लक्ष्य, निश्चय, विजय। सीमा सुरक्षा बल तोपखाना, सेलिब्रेटिंग 50 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ बीएसएफ आर्टिलरी। भारत की संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिलती हैं, उन सभी सीमाओं की सुरक्षा करता है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल को भारत की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में जाना जाता है। सीमा सुरक्षा बल की भारत के हर प्रकार के इलाके में पहुंच है, इसीलिए कैसा भी ऑपरेशन हो, उसकी सफलता में सीमा सुरक्षा बल तोपखाना हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सीमा सुरक्षा बल के पहले महानिदेशक श्री के.एफ. रुस्तम जी और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एसएचएफ जे मानेकशॉ ने सीमा सुरक्षा बल को स्वयं के तोपखाने से लैस करने का निर्णय लिया, तब सीमा सुरक्षा बल तोपखाना की स्थापना हुई। परिस्थिति को देखते हुए श्री के.एफ. रुस्तम जी ने जनरल मानेकशॉ के साथ बातचीत की और सीमा सुरक्षा बल के लिए 20 पोस्ट ग्रुप आर्टिलरी जुटाने के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा और 1 अक्टूबर 1971 को सीमा सुरक्षा बल तोपखाना का गठन किया गया, जबकि फोर्स को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से उपकरण भारतीय सेना से उपलब्ध करवाए गए। साथ ही प्रशिक्षित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के उन जवानों को जिम्मेदारी दी गई जिनके पास 3 इंच मोर्टार और एमएमजी जैसे बड़े हथियारों को संभालने और चलाने का थोड़ा अनुभव था। सीमा सुरक्षा बल तोपखाना को शुरुआत में केवल 20 पोस्ट ग्रुप आर्टिलरी यूनिट के साथ स्थापित किया गया था, ताकि भारतीय सैनिकों को सीमा सुरक्षा बल और सेना से अग्रिम पंक्ति में अधिक सहायता मिल सके, जिनमें से 15 पोस्ट ग्रुप आर्टिलरी को एक रणनीति के तहत सबसे संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया था। प्रत्येक पोस्ट ग्रुप को 4 3.7 इंच हार्डजर या 4.2 इंच मोर्टार से लैस किया जाना था। इसलिए इस स्थापना दिवस यानी 1 अक्टूबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल तोपखाना को गर्व है कि उसने 50 साल पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा की है। आज तोपखाना मुख्यालय का संचालन फरीदकोट से ही उप महानिरीक्षक कमांडर आरटी के अधीन और भारतीय सेना तथा बल मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली के साथ मिलजुल से कार्य करता है। It's a great honor and privilege to be heading BSF Artillery, and it will be my endeavor to ensure that we maintain the highest standards of professional competence, operational preparedness, safety, security, and welfare of the men who I command. BSF Artillery is an operational arm of the BSF, and I believe that we are game changers when it comes to battle. Therefore, it's extremely important for us to ensure that we remain ready at all times. So we make sure the highest quality of training is imparted to the men, ensuring that his skills are lifted. We have entered into a joint training policy with the Army, wherein the BSF Artillery carries out individual and collective training with the Army, thereby ensuring not only integration but also going as per the affiliation in war, we are able to deliver when the time comes. सीमा सुरक्षा बल को एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जिसके पास अपना तोपखाना मौजूद है। बीएसएफ आरटी का जो मेन रोल है, जो बॉर्डर पे जो बटालियंस लगी उनसे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस वे में है कि जो बॉर्डर बटालियंस है वो बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर पुलिसिंग का कार्य करती हैं।
वेयर जो अपनी BSF RT है, इनका मेन रोल है जो बटालियंस जो बॉर्डर पर लगी है, इन केस ऑफ हॉस्टिलिटीज़ इनको RT सपोर्ट प्रदान करना है। मौजूदा समय में 105/37 जो LFG है वो हम होल्ड करते हैं, और ये आर्मी की जो फील्ड रेजिमेंट है उसी तरीके से हमारी BSF की रेजिमेंट्स हैं जो वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारी डिप्लॉयड है। –1971 के युद्ध में सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने ऐसे जौहर दिखाए जिसका सभी ने लोहा माना। बांग्लादेश के नवाबगंज को आजाद कराने के लिए 1971 में 7 से 14 दिसंबर तक 10 PGA ने जो साहस दिखाया था, उसकी सराहना मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह तक ने की। वेस्टर्न थिएटर में पाकिस्तान के कच्छ सेक्टर में एक बड़े भूभाग नगर पारकर सेक्टर पर सीमा सुरक्षा बल तोपखाना द्वारा की गई भारी गोलाबारी के कारण ही कब्जा किया जा सका, और इस काम को बहादुरी के साथ अंजाम देने के लिए श्री जोगिंदर सिंह उप कमांडेंट को मरणोपरांत वीर चक्र से और श्री KJ ठाकुर सहायक कमांडेंट को सेना पदक से सम्मानित किया गया। 1997 में जब पाकिस्तानी सेना बांदीपुर और नौगाम सेक्टर में अकारणीय गोलीबारी कर रही थी, तो सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। मध्य मई से अगस्त 1998 तक नियंत्रण रेखा के उस पार से फायरिंग के दौरान जवाबी कार्रवाई में कश्मीर में तैनात सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर गोलीबारी करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया। 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने पूरी शिद्दत से भाग लिया था। ऑप्स विजय के तहत कश्मीर में तैनात सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने कुल 5,668 राउंड फायरिंग की, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, जिससे पाकिस्तानी सेना का मनोबल बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस युद्ध में बहादुर सीमा सुरक्षा बल तोपखाना गनर्स को 5 महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान सीमा सुरक्षा बल की पेशेवर योग्यता एक बार फिर दिखाई दी, जब सीमा सुरक्षा बल तोपखाना अग्रिम ठिकानों पर तैनात रही और उन्हें बहुत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण काम सौंपा गया। पाकिस्तानी सेना ने जब जब युद्ध विराम का उल्लंघन किया, तो कश्मीर फ्रंटियर में तैनात सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। दिनांक 13 तारीख को नौगाम सेक्टर में बिना कारण के पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। श्री राकेश डोभाल सीमा सुरक्षा बल के तरफ से डट के मुकाबला किया। उसी गोलीबारी में उनको एक गोली शरीर को चोट लगी, वो वीर गति को प्राप्त हुई। सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने अपने स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान इन ऐतिहासिक क्षणों को मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के लिए स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सीमा सुरक्षा बल तोपखाना द्वारा स्वर्ण जयंती साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में भाग लेने वाले साइकिल चालकों का सीमा सुरक्षा बल प्रतिष्ठानों, नागरिक प्रशासन और स्कूली बच्चों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीमा सुरक्षा बल तोपखाना गनर्स के इस जागरूकता अभियान को जमीनी स्तर पर तो सराहा ही गया, साथ ही मीडिया ने भी जमकर तारीफ की, जिससे न केवल आम जनता प्रभावित हुई, बल्कि बड़ी तादाद में युवा भी सीमा सुरक्षा बल को अपने करियर के तौर पर अपनाने के लिए आकर्षित हुए। The BAWA activities are as important and paramount as the professional front. Keeping this in mind, we have carried out many activities, programs under the self-empowerment for women, some being like the nursery training course, which some families have done during the pandemic time online.
There have been preservation courses, jam and pickle making classes, there have been stitching classes, beautician courses, to name a few. During the pandemic, we've tried to concentrate on children who have emotional issues, also stress and anxiety issues, and we've tried to counsel them one-on-one with the psychiatrist. For us also, looking after the war widows has been a very, very important part of our initiatives, whether it's the education of their children, their housing, their emoluments, any paperwork that needs to be done. So for us at the Bawa, we will remain focused and committed to the soldier, his family and next of kin, and do as much as we can do to give them a better and a healthy environment to live in, and also an environment in which they can blossom and prosper. Jai Hind. For a gunner, there is no duty more sacred than to guard the honor of our guns. We have to ensure as gunners we live up to our motto, that is Lakshya, Nishchay and Vijay. युद्ध के मैदान में तोपखाना एक निर्णायक और अहम भूमिका निभाता है। भविष्य में जो भी युद्ध लड़े जाएंगे, उनका निर्णय कम समय में सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने की क्षमता पर ही होगा। इस तरह के छोटी अवधि और भयानक तीव्रता वाले युद्धों में किसी भी तोपखाना की सफलता सक्षम और दृढ़ निश्चयी सैनिकों पर ही निर्भर करेगी। पिछले 50 वर्षों में सीमा सुरक्षा बल तोपखाना अपने लक्ष्य, निश्चय, विजय के नारे पर खरी उतरी है और इसने सेना के साथ एक उत्कृष्ट तालमेल को दर्शाया है। भविष्य में भी सीमा सुरक्षा बल तोपखाना अपनी क्षमताओं के साथ देश की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा।